दिवस पर डॉक्टरों ने निकाली जागरूकता रैली। अस्थमा से बचाव के लिए लोगों को दिया संदेश। गोरखपुर हम आपको बताते चले कि विश्व अस्थमा दिवस पर आम जन को जागृत करने के लिए डॉक्टर नदीम अरशद के नेतृत्व में डॉक्टर ने हाथों में तख्तियां लेकर जागरूकता रैली निकाली। डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि अस्थमा पीड़ितों को समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। समय पर जांच एवं दवाइयों के सेवन से इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया कि पूरे विश्व में पहले मंगलवार मई में हर साल विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अस्थमा के बारे में पब्लिक को या मासेस को जागरूक किया जाए कि अस्थमा क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम अस्थमा के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे विश्व में करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और भारत में 3.5 से 4 करोड़ अस्थमा से पीड़ित हैं। और अस्थमा के कारण सही ट्रीटमेंट न मिलने के कारण करीब 4.5 लाख के आसपास पूरे विश्व में अस्थमा से डेथ हो जाती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2 लाख से ज्यादा हर साल अस्थमा की वजह से मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु को कैसे रोका जाए कि अस्थमा से मरीज न बढ़े, क्योंकि अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है, ये क्रॉनिक बीमारी है। इसका सही जो आप लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है सांस का फूलना है कि मरीज कहता है कि सांस फूलती है, थोड़ा भी चलेगा सांस फूलने लगेगी। और सांस का अटैक कितना तेज होता है, अगर सही इलाज ना करें तो उसकी मृत्यु हो सकती है अस्थमा के कारण। दूसरा लक्षण है खांसी आना। खांसी अक्सर देखा गया है तो रात में अक्सर आती है या भोर में आती है। और तीसरा लक्षण है मरीज कहता है कि सांस की आवाज आती है, विस्लिंग साउंड। और पेशेंट ये भी कहता है कि उनको सीने में जकड़न महसूस होती है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो इसको अगर हम इसका ट्रीटमेंट के पहले इसकी जांच करें तो सबसे कॉमन जांच है स्पायरोमेट्री यानी लंग फंक्शन टेस्ट, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अस्थमा में जो मेन काज होता है वो सांस की नली में सूजन और सिकुड़न हो जाती है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो सिकुड़न अगर दवा से सिकुड़न दूर हो जाती है तो कहते हैं रिवर्सिबल सिकुड़न, यानी अब सिकुड़न नॉर्मल हो सकती है। अस्थमा की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि अगर सांस के जांच जो स्पायरोमेट्री के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि जो सांस में सिकुड़न हो रही है वो दवा से पूरी तरह से ठीक हो रही है कि नहीं ठीक हो रही है। अगर पूरी तरह से रिवर्सिबल है, ठीक हो जा रही है, तो अस्थमा कंफर्म हो जाता है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, क्योंकि क्रॉनिक बीमारी है तो इसका ट्रीटमेंट सही माने में इंजेक्शन, टैबलेट या सिरप नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है फेफड़े में चूंकि इन्फ्लेमेशन होता है और सबसे कारगर दवा जो इन्फ्लेमेशन की है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसीलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग इनहेलेशन थेरेपी ही जो है सबसे कारगर है। इसी की वजह से इस साल का थीम है कि एक्सेसिबल टू ऑल, इनहेल थेरेपी एक्सेसिबल टू ऑल, यानी हर मरीजों को इनहेलेशन थेरेपी तक पहुंचा जाए। ये कैसे हो सकता है? जब हम लोग कोशिश करेंगे, पहले इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि इनहेलेशन थेरेपी इसका कारगर इलाज है, तो इसको गवर्नमेंट भी इसका ध्यान देगी, उसके दाम भी कम होगी और जिससे ये मरीज के पहुंच तक होगा। जब तक इनहेलेशन थेरेपी आम नहीं होगी तब तक मरीज सांस का ठीक होने वाला नहीं है। जहां तक और बचाव के साथ है जो अपने इसके ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे धूल हुआ, धुआं हुआ, पोल्यूशन हुआ, अगर इससे बचे तो अस्थमा का अटैक कम हो सकता है। प्रोवाइडेड कि अस्थमा का मरीज रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग लेता रहे। दूसरा, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, सबसे कॉमन वैक्सीन जो अस्थमा के मरीजों में दी जाती है वो फ्लू वैक्सीन दी जाती है, क्योंकि देखा गया कि अक्सर अस्थमा के मरीज को वायरल इन्फेक्शन, जैसे सांस की नली में सूजन से पहले नाक से पानी आना, छींक आना, बुखार हल्का हो जाना, तो वायरल इन्फेक्शन होता है, फ्लू जिसे कहते हैं। तो एंटी फ्लू या वैक्सीन जो होती है वो सबसे ज्यादा कारगर है, जो साल में एक बार दी जाती है। तो अगर मरीज सही ढंग से अस्थमा से बचना चाहता है तो साल में फ्लू वैक्सीन लगाता रहे और रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग इनहेलर लेता रहे तो आराम से अपनी दिनचर्या पूरी कर सकता है। अस्थमा से जी एक्चुअली लंग्स का रूल ये है कि जब भी लंग्स इफेक्ट होगा तो उसका असर हार्ट पे भी पड़ेगा। लेकिन लंग्स इफेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सांस की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम होना। जहां हाइपोक्सीमिया होगा फौरन हार्ट में स्वेलिंग हो जाएगी, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और आगे चल के हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है।
एस्मा का सबसे कॉमन बचाव जो है कि एस्मा हमने बताया कि एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इसमें सांस की नली में सूजन आ जाती। सूजन ना आए इसको रोकने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही सबसे कारगर दवा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म दी जाती है, तो आप टैबलेट देंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे। काम तो भी करेगी, बल्कि बहुत अच्छा करेगी, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट या इंजेक्शन हम लोग टेम्परेरी एक्यूट फेज में देते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, 4 दिन 5 दिन इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज कंट्रोल में आ जाए। लेकिन रेगुलर कंट्रोल है उसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटिन्यू इंजेक्शन थेरेपी ही कारगर है। अब दूसरा हमने बचाव कहा है कि वैक्सीन लगवाते रहे, रेगुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लेता रहे और वैक्सीन लगवाता रहे साल में, तो आराम से अस्थमा का मरीज अपना काम दिन भर कर सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी प्रॉब्लम।